विभिन्न मार्गों एवं गुरुओं द्वारा अध्यात्म की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। सभी गुरुओं और ज्ञानी महात्माओं की परिभाषाएं उनके मार्ग, शिक्षाएं एवं दृष्टिकोण के अनुसार बिल्कुल सही हैं। क्योंकि उनके मार्ग और शिक्षाएं भिन्न हैं, इसीलिए आपको दो गुरुओं की परिभाषाओं में भिन्नता नजर आएगी। क्योंकि उन मार्गों के अंदर आध्यात्मिक लक्ष्य भिन्न होते हैं, इसी कारण से उनकी परिभाषाएं भी उसी अनुसार भिन्न हो जाती हैं। यहाँ सहज ज्ञान चैनल पर, जो कि ज्ञान मार्ग से संबंधित एक चैनल है, एवं उसमें भी जो अद्वैत दर्शन के अंतर्गत आता है, इसके कारण हम आध्यात्म की परिभाषा अद्वैत दर्शन के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। अद्वैत दर्शन के अनुसार अध्यात्म मूल प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभव से पाना है। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्नों के कुछ प्रकार हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, यह जगत क्या है, इस जगत में क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या यह जगत एक सपना है या यह जगत वास्तविक है, क्या मैं किसी के सपने का अंग हूँ, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ या मैं जागा हूँ, मुझ में और इस जगत में क्या संबंध है, क्या मैं इस जगत का ही एक भाग हूँ या मैं इससे भिन्न हूँ, जगत मेरे लिए है या मैं जगत के लिए हूँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इस अस्तित्व में मेरी भूमिका क्या है, आदि आदि ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर पाना अध्यात्म है। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता के बारे में। एक आध्यात्मिक जीवन जीना आध्यात्मिकता है। केवल शब्दों को रटकर एवं शाब्दिक ज्ञान लेकर कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता, ना ही हम इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। जब आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाता है, जो आप उससे पहले थे, उसके बाद आप बिल्कुल एक नए मानव बन जाते हैं। जब आप ज्ञान को जीवन बना लेते हैं, आप उस ज्ञान को जीवन में लागू करते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। उसके अनुसार आप कर्मों का निर्वाह करते हैं। आप अनावश्यक कर्मों को त्याग देते हैं, अज्ञान को त्याग देते हैं और केवल शुद्ध ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और वैसे ही जीवन जिया करते हैं। तब हम आपको आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। आध्यात्म के फल क्या हैं? अध्यात्म से हमें प्रेम मिलता है, क्योंकि अध्यात्म सीमाओं को तोड़ता है। अध्यात्म अहंकार का नाश करता है, जो कि अज्ञान है। अध्यात्म मेरा और तेरे का भाव मिटाता है। अध्यात्म एकता जागृत करता है, क्योंकि एकता ही है, सदा से एकता ही थी। अध्यात्म शांति देता है, क्योंकि आप अब जानते हैं कि आप ये भावनाओं में, विचारों में, वृत्तियों आदि में फंसने वाले नहीं हैं। आप वो हैं जो इनका दृष्टा है।
जो सभी भावनाओं को, सभी विचारों को, सभी प्रकार के कर्मों को होते हुए देख रहा है, वह आप है। उससे आपके जीवन में शांति आती है, आपके सभी बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के भेद गिर जाते हैं, सभी अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आप मुक्त अनुभव करते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत आपको पता चलता है कि मुक्ति तो पहले से ही थी, बस आपको जानना है कि आप मुक्त पहले से हैं, और बस इतना ही काम अध्यात्म करता है। अध्यात्म आपको मुक्ति देता नहीं है, वो बस आपको याद दिलाता है कि आप पहले से ही मुक्त हैं, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म शुद्धता लाता है। जितने प्रकार का अज्ञान और उससे आया मैल आपके बुद्धि पर, आपके चित्त पर चढ़ गया है, अध्यात्म उसको धो देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। अब आपकी बुद्धि बिल्कुल आईने की तरह चमकती है। अब वो वह देखती है जो है, जो वास्तविकता है, आपको उसी का बोध होता है। फिर आप कभी नहीं फंसते, फिर आप जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल पारदर्शिता आती है। आप देख सकते हैं वह जो है। आपके जीवन में संतोष आता है, क्योंकि आप विवेकी हो गए हैं। आपकी बुद्धि अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। तब आपको पता चलता है कि आपको इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है आप उतना ही रखते हैं। उससे ज़्यादा रखना मन में अशांति लाता है, इसलिए आप संतोषी बनते हैं। अब आप जान पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से कर्म आपको करने चाहिए और किन कर्मों का आपको त्याग करना चाहिए, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। इस प्रकार अध्यात्म में आने के बाद, ज्ञान होने के पश्चात, आपको अध्यात्म के ये फल दिखाई देते हैं। परंतु अध्यात्म के फल अध्यात्म का लक्ष्य नहीं। अध्यात्म का लक्ष्य तो आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि है। ये तो बस उससे आए हुए फल हैं। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य के लिए सूर्य का प्रकाश। जब आप सूर्य बन जाते हैं तो प्रकाश अपने आप आ जाता है। आपको प्रकाश के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए सूर्य बनने पर ध्यान दीजिए, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति क्या है। अध्यात्म में अपने लक्ष्य की ओर, आत्मज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर निरंतर बढ़ते रहना, अग्रसर होते रहना और अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते रहना आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। ज्ञान के नज़दीक पहुंचते रहना, ऊपर और ऊपर ज्ञान के लिए चढ़ते रहना, उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहना ही अध्यात्म में प्रगति है। अपने अज्ञान का धीरे धीरे नाश करते रहना, अज्ञान को छोड़ते रहना एवं ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते रहना, अपने जीवन को ज्ञानमय बनाते रहना, उन कर्मों का त्याग कर देना जो आवश्यक नहीं है एवं उन कर्मों को करते रहना जो आपके लिए आवश्यक हैं। यही आध्यात्मिक प्रगति है। और आध्यात्मिक प्रगति
कैसे पता चलती है? जब आपको अध्यात्म के फल मिलने लग जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। क्योंकि जब आप सूर्य बनते हैं तो प्रकाश आता है, वैसे ही जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आपको फल मिलने लगते हैं। उनसे आप जान सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जब आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो आप अनावश्यक विचारों को, वस्तु आदि को त्याग देते हैं। आपके अंदर विवेक का जागरण होता है। अब आप जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मिथ्या है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी सीमाएं एवं बंधन टूटने लगते हैं। आप सभी प्रकार के भेदों से मुक्त हो जाते हैं। आप करुणामय एवं प्रेममय हो जाते हैं। यह सब आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हैं।